ये दो हथेलियां जब आपस में मिलती हैं तो क्या वास्तव में सिर्फ एक संस्कार पूरा होता है या कोई अदृश्य ऊर्जा सक्रिय होती है? क्यों हर पूजा की शुरुआत इसी से होती है? क्यों ध्यान में बैठते समय हाथ स्वतः जुड़ जाते हैं? और क्यों इस मुद्रा को केवल अभिवादन नहीं, समर्पण माना गया? क्या कभी आपने इस पर रुककर सोचा है कि हथेलियों का यह मिलन केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा तंत्र का उद्घाटन है? जब आप हाथ जोड़ते हैं तो आपके भीतर कुछ बदलता है। शब्द थम जाते हैं, सांस धीमी हो जाती है और एक गहराई जो हमेशा आपके भीतर थी धीरे से सतह पर आने लगती है। यह क्रिया जितनी सरल दिखती है उसके पीछे उतना ही प्राचीन विज्ञान, गूढ़ दर्शन और ऊर्जा का शास्त्र छुपा है। हम इसे नमस्कार कहते हैं, पर ऋषियों ने इसे कहा मानव चेतना का द्वार। आज हम उसी द्वार को खोलेंगे। हम वेदों की अर्चाओं से लेकर नाड़ियों की संरचना तक, हृदय की धड़कनों से लेकर क्वांटम ऊर्जा सिद्धांतों तक हम उस रहस्य को खोलेंगे जो सदियों से मौन है। हाथ जोड़ने की यह मुद्रा दिखने में जितनी साधारण है उसके भीतर का विज्ञान उतना ही सूक्ष्म, गहरा और विशाल है। उसे जान लेना स्वयं को जान लेने के बराबर है। भारत की आत्मा को यदि एक प्रतीक में समेटा जा सके तो वह प्रतीक है नमस्कार। लेकिन नमस्कार केवल शब्द नहीं है, इसका उद्गम है नमहते। नमः यानी झुकना, अर्पण करना, स्वयं को समर्पित करना, और ते यानी आपको, आपके भीतर की दिव्यता को। जब हम कहते हैं नमस्ते तो हम केवल सामने वाले व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे होते, हम उस चेतना को नमन कर रहे होते हैं जो उसके भीतर है। वही चेतना जो हमारे भीतर भी है, जो पृथ्वी में है, आकाश में है, अग्नि, वायु, जल और आत्मा में है। अब सोचिए, क्यों हथेलियां ही जोड़ी जाती हैं? क्यों यह नमस्कार किसी हाथ हिलाने जैसी क्रिया नहीं है? क्यों भारत की हर प्राचीन परंपरा में यह मुद्रा हर द्वार, हर प्रारंभ, हर श्रद्धा का संकेत बनी? आयुर्वेद और योग शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमारी हथेलियां कोई साधारण अंग नहीं, इन पर केंद्रित हैं मर्म बिंदु, ऐसे ऊर्जा केंद्र जिनका सीधा संबंध शरीर की नाड़ियों, ग्रंथियों और चक्रों से है। जब हम हथेलियां जोड़ते हैं, विशेषकर उंगलियों के सिरे एक विशेष क्रम में मिलते हैं, तो यह शरीर में एक बंद सर्किट बना देता है। इसे आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं ऊर्जा का आवर्तन। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जब ऊर्जा अनियंत्रित होती है तो शरीर में चिंता, तनाव और द्वंद्व उत्पन्न होता है। लेकिन जब यह ऊर्जा एक केंद्र में स्थिर होती है, जैसे कि हृदय चक्र के पास हथेलियां जोड़ने से होता है, तो वह विचार से ध्यान की ओर प्रवाहित होती है। इसलिए नमस्कार केवल गुड मॉर्निंग या हेलो नहीं है, यह आत्मा की चुप्पी में बोला गया एक मौन मंत्र है। भारतीय ग्रंथों में इसका विस्तार बार बार हुआ है। मनुस्मृति कहती है नमःकारः परम धर्मः, नमःकारः परम तप। ऋग्वेद में आता है कि नमस्कार के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा बाहरी चेतना से नहीं, आत्म से जुड़ती है। और अब आते हैं योग दर्शन पर, जहाँ यह मुद्रा केवल सम्मान नहीं, ध्यान की स्थिति मानी जाती है। योग में इसे कहते हैं अंजलि मुद्रा। अंजलि का अर्थ है आत्मा की ओर उठे हुए दोनों हाथ। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें कोई मांग नहीं होती, कोई इच्छा नहीं, केवल स्वीकार और समर्पण। जब कोई साधक अंजलि मुद्रा में बैठता है तो वह शरीर को स्थिर, मन को मौन और ऊर्जा को केंद्रित करता है। यह मुद्रा दोनों मस्तिष्क गोलार्धों को एक समलय में लाती है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, जो सामान्यतः विश्लेषण और भावना के द्वंद्व में फंसे रहते हैं, इस मुद्रा में संतुलित हो जाते हैं और यही संतुलन ध्यान की शुरुआत है। अब चलिए थोड़ी देर विज्ञान की भाषा समझते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने 1 दशक तक शोध किया, तराया। हाँ, जब कोई व्यक्ति सच्ची भावना से किसी के सामने झुकता है या हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है तो उसका हृदय एक विशिष्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस उत्पन्न करता है। यह रेजोनेंस न केवल उसके शरीर को शांत करता है बल्कि सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को कहा जाता है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। जब व्यक्ति हाथ जोड़कर नाभि के ऊपर हृदय चक्र के समीप अंजलि मुद्रा में स्थिर होता है तो उसकी हृदय धड़कनें और मस्तिष्क की तरंगें एक लय में काम करने लगती हैं। यही वह स्थिति है जिसमें ध्यान, हीलिंग और उच्चतर चेतना का प्रवेश संभव होता है। और अब आप समझ सकते हैं कि मंदिरों में संतों के समक्ष या ईश्वर के सामने हाथ क्यों जोड़े जाते हैं। नवजात शिशु से लेकर मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति तक यह एकमात्र क्रिया है जो जीवन की हर अवस्था में उपयोग होती है। हाथ जोड़ने की यह क्रिया हमें बार बार यह स्मरण कराती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं। जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हम अपने शरीर में एक बंद वृत्त बनाते हैं। प्राण वह जीवन ऊर्जा जो ऊपर की ओर बहती है, अपान वह शुद्धिकरण की ऊर्जा। इन दोनों के संतुलन से उत्पन्न होता है ऊर्ध्वगामी कंपन जो हमारे चक्रों को जागृत करता है, विशेष रूप से अनाहत चक्र। अनाहत यानी हृदय केंद्र। यहीं बैठता है प्रेम, करुणा, शांति और समर्पण। और जब हम हथेलियां यहीं जोड़ते हैं तो हमारी चेतना वहीं स्थिर हो जाती है। भारतीय योग परंपरा में कहा गया है कि शरीर में 62,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से 3 प्रमुख
प्रमुख हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। जब व्यक्ति हाथ जोड़ता है तो उसकी दोनों हथेलियों के मर्म बिंदु इंगला और पिंगला से जुड़े होते हैं। हथेलियों को हृदय के पास लाकर जोड़ना सुषुम्ना को सक्रिय करता है और यही क्रिया ध्यान की अवस्था में प्रवेश का पहला द्वार बन जाती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, यथा बाहु समर्पणम तथा अंतःकरण शुद्धि। मंदिरों में जब हम देवी देवताओं के सामने खड़े होते हैं तो बिना किसी प्रयास के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड इतना प्रबल होता है कि शरीर का सहज प्रतिक्रिया यही होती है। नमस्कार यह केवल श्रद्धा नहीं, यह एक स्पॉन्टेनियस ऊर्जा सिंक्रोनाइजेशन है कि जब हम किसी संत, गुरु या महापुरुष के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ना स्वाभाविक लगता है। वहाँ पर शब्द नहीं होते, वहाँ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। 2014 में जर्मनी के कुछ न्यूरोवैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। केवल 2 मिनट अंजलि मुद्रा में रहने से मस्तिष्क की बीटा वेव्स जो तनाव और सक्रियता दर्शाती हैं कम हो जाती हैं और अल्फा वेव्स जो ध्यान, शांति और स्पष्टता की स्थिति दर्शाती हैं प्रबल हो जाती हैं। वास्तव में शरीर को पैरासिम्पैथेटिक मोड में डाल देता है जो कि विश्राम, उपचार और आंतरिक संतुलन की स्थिति है। अब यह सब जानने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि नमस्कार केवल एक अभिवादन है या फिर यह एक विज्ञान है जो हमारी चेतना को स्थिर करता है, हृदय को केंद्रित करता है, मस्तिष्क को संतुलित करता है और आत्मा को सक्रिय करता है। जब 2 हथेलियां मिलती हैं तो वह चेतना का बीज बो देती है। हर संस्कृति में, हर युग में, हर गुरु ने हाथ जोड़ने की मुद्रा को शुद्धतम संवाद कहा है, क्योंकि जब शब्द विफल हो जाते हैं तो आत्मा नमस्कार करती है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हम मौन होते हैं और मौन वह अवस्था है जहाँ मंत्र जन्म लेते हैं। आरषियों ने कहा, नाद ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्मांड स्वयं एक ध्वनि है, एक अनाहत नाद जो किसी आघात से नहीं बल्कि चेतना की लय से उत्पन्न होता है। हर मंत्र एक कंपन है, हर कंपन एक ऊर्जा मार्ग है और हर ऊर्जा मार्ग एक जागरण की कुंजी। जब आप हाथ जोड़कर किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप एक ऊर्जा सिग्नल ब्रह्मांड में छोड़ रहे होते हैं जो न केवल आपको बल्कि आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। प्राचीन मंदिरों को इस प्रकार बनाया गया था कि उनकी संरचना स्वयं एक रेजोनेंस चैम्बर बने, कि मंत्रों की ध्वनि गूंजे नहीं, सहज प्रवाहित हो। और जब कोई साधक उस ध्वनि क्षेत्र में हाथ जोड़कर खड़ा होता था तो उसकी चेतना उस रेजोनेंस के साथ लयबद्ध हो जाती थी। मंदिर केवल भवन नहीं है, वह एक ऊर्जा स्थान है और वहाँ हाथ जोड़ना उस स्थान के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ने की सबसे सूक्ष्म विधि। क्वांटम सिद्धांत कहता है कि हर वस्तु ऊर्जा है, हर कण एक तरंग है। जब आप अपनी हथेलियां आपस में मिलाते हैं तो आप एक कंपन तंत्र को सक्रिय कर रहे हैं। हथेलियों में लाखों नसें हैं, इनके सिरे न्यूरॉन एंडिंग्स से भरे होते हैं। जब आप इन्हें जोड़ते हैं तो दोनों मस्तिष्क, गोलार्ध, दोनों शरीर पक्ष और दोनों ऊर्जा धाराएं एक लूप में बंध जाती हैं। यह लूप ही है जहां चेतना ठहरती है। कई शोध बताते हैं कि अंजलि मुद्रा में रहने से ब्रेन्स डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह वही नेटवर्क है जो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन का मूल है। जब आप नमस्कार करते हैं तो आप किसी व्यक्ति को नहीं, उसकी दिव्यता को नमन करते हैं। उस क्षण आप स्वयं अपनी दिव्यता को भी पहचान रहे होते हैं। जब कोई सच्चे भाव से हाथ जोड़ता है तो वह केवल सामने वाले को नहीं बदलता, वह स्वयं को भी बदल देता है। तो अगली बार जब आप हाथ जोड़ें तो रुकिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को थामिए और महसूस कीजिए वो कंपन, वो मौन, वो शून्यता जो इस इशारे के भीतर छिपा है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो स्वयं से ब्रह्म तक जाती है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी मूर्ति, किसी दिशा, किसी समय की प्रतीक्षा नहीं। फिर 2 हथेलियां ही आपका मंदिर बन जाती हैं। नमस्ते।